we have completed with algae, which was divided in chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. और उसके बाद हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक डिफरेंशिएटेड थैलस था, लेकिन उसमें ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइफ साइकिल, जिसमें डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था और रिसेसिव यानी कि छोटी लाइफ साइकिल थी स्पोरोफाइट की, जो कि इंडिविजुअल लिविंग नहीं थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइट्स, मींस द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. और टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, तो लेट अस नो मोर अबाउट टेरिडोफाइट्स. The very first point about it, they are terrestrial plants. What are they? They are terrestrial plants. Terrestrial plants क्यों कहते हैं इन्हें, क्यों, why we are saying terrestrial plants? Because they are found on soil. The very first thing, they are terrestrial plants. Second point, they are known as horsetails. यानी कि इसमें जो दो इंक्लूड करती हैं कैटेगरी, दे आर हॉर्सटेल, देखने से ऐसा लगता है, और फॉर्न. ये दो कैटेगरी हैं जो हम टेरिडोफाइटा में इंक्लूड करते हैं. और इनका जो मेन यूसेज है वो मेडिकल फील्ड, मेडिसिनल वैल्यू. दे हैव अ वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि मेडिकल फील्ड में इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, क्योंकि जो हर्ब्स हैं उनमें जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं उनको हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग वन और द अदर डिजीज. या ऑर्नामेंटल, यानी कि दो ही कैटेगरी में है, ईदर मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल, यानी कि शो प्लांट्स. जैसे बुके वगैरह में देखा होगा, जो ग्रीन लीव्स पीछे बुके में हम ट्विग्स लगाते हैं, वो टेरिडोफाइट्स ही हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स. और ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि दे आर टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये पहली कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ सॉइल पे पाई जाती है. तो दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दो कैटेगरीज में आते हैं, हॉर्सटेल और फर्न्स. कहाँ पे यूसेज है, बेसिकली दे आर मेडिसिनल प्लांट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट. उसके बाद ये सॉइल बाइंडर्स भी हैं, टेरेस्ट्रियल है इसलिए इनको सॉइल बाइंडर्स भी कहा जाता है. सॉइल बाइंडर्स मतलब ये सॉइल इरोजन इजीली होने नहीं देते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट टेरिडोफाइटा का, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, सॉइल बाइंडर्स हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं, मेन यूसेज मेडिसिनल फील्ड में है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं. हॉर्सटेल और फर्न्स इसके दो कैटेगरी हैं. अब इसके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स. इट इज वेल डिफरेंशिएटेड. वेल डिफरेंशिएटेड मतलब यहाँ पे हमें ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स मिलेंगे, यानी कि जो पूरी प्लांट बॉडी है वो रूट, लीफ और स्टेम में वेल डिफरेंशिएटेड है. यहाँ पे हमें पूरी प्लांट लाइक बॉडी मिलती है. और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि अब वेल डिफरेंशिएटेड है तो टॉल है, मतलब कुछ लेंथ इन्होंने ग्रो की है सॉइल से अपराइट, एरियल. अब पूरी बॉडी में वेल डिफरेंशिएटेड है, सॉइल से लेके अपराइट एक लेंथ डेवलप की है. तो सॉइल से ही सारा अपना नरिशमेंट लेते हैं, सॉइल से ही वाटर और सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो अब इनमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी जो सॉइल से लेके टॉप तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करे. तो ये पहली कैटेगरी है जिसमें वास्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाता है. यानी कि द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा, दे हैव वास्कुलर टिश्यू मीन जाइलम फ्लोएम, जिसके बारे में इन डिटेल हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में. अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्लांट्स की एक सर्टेन हाइट होने लगी थी और प्लांट्स की हर सेल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड नहीं थी. तो मल्टी सेलर में जो प्लांट्स की हर सेल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड नहीं है, तो उनमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी. तो यहाँ पर वास्कुलर बंडल डेवलप हो चुका था. और ये सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस और सैंडी सॉइल कंडीशन.
तो इनके लिए जो मेन हैबिटेट है वो है सैंडी सॉइल, कूल, डैम्प एंड शेडी। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं और बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं, तो सैंडी सॉइल कंडीशंस में दे कैन ग्रो वेल। सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। हॉर्सटेल, मेडिसिनल वैल्यू, वेल डिफरेंशिएटेड, वास्कुलर टिश्यू है, सैंडी सॉइल है और टेरेस्ट्रियल है, सॉइल बाइंडर्स है। अब आते हैं इनके लाइफ साइकिल पे, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी। सो व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी? तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, जो पूरी लाइफ साइकिल है, द डोमिनेंट फेज इज, यू कैन से, डिप्लॉइड। यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है इनकी लाइफ साइकिल गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी में, तो ब्रायोफाइट्स में अगर हम ध्यान दें तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या था? गेमेटोफाइट था। और उस गेमेटोफाइट में फिर स्पोरोफाइट आके अटैच होता है। लेकिन टेरिडोफाइट में जो प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, वो है स्पोरोफाइट, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है। बॉडी है टेरिडोफाइटा में, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, यानी कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और ये स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। मीन्स मेन प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट, जो कि वेल डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। और इसी स्पोरोफाइट में वास्कुलर टिश्यू भी डेवलप होता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जो अब लीव्स की बात करें तो यहाँ पे जो लीव्स का स्ट्रक्चर है वो लीफलेट स्टाइल होता है। इस तरीके से यहाँ पे लीव डेवलप होती है, बीच में वेन, लॉन्ग वेन है और छोटी छोटी सी लीफलेट्स पूरे वेन पे डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। यू मस्ट रिमेम्बर द फर्न प्लांट, इस तरीके की लीव्स जो बुके वगैरह में होती है वो फर्न प्लांट की होती है। तो यहाँ पे लीव्स जो है वो दो कैटेगरी की होती है। एक लीव्स की कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरी होती है मैक्रोस्पोरोफिल। कैसे? जस्ट आई विल शो यू कि माइक्रोस्कोप स्पोरोफिल जो पाई जाती है वो स्लेजिनेला में पाई जाती है और वो लीव्स देखने में कैसी लगती है। लेट अस सी द डायग्राम कि वो लीव्स देखने में कैसी लगती है। तो ये लीव्स देखने में ऐसी लगती है कि ये जो लीव्स हैं ये है माइक्रोस्पोरोफिल, छोटी छोटी सी लीव्स हैं जो पूरे प्लांट में, स्टेम में डिफरेंशिएटेड है। दो तरीके की होती हैं, एक होती है माइक्रोस्पोरोफिल और एक होती है मेगास्पोरोफिल। तो जैसे ये रूट्स अगर है, ये पूरी रूट्स हैं जो ट्रू रूट्स हैं, सॉइल के अंदर है, और ये ऐसे स्टेम है जो डेवलप होती है एरियल, और ये पूरी स्टेम पर छोटी छोटी लीव्स इस तरीके से बिना लीफलेट्स के अटैच होती हैं। तो इन लीव्स को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये पूरे स्टेम से पूरी बॉडी में इस तरीके से अटैच होंगी और कहीं ना कहीं ये जो स्टेम्स हैं ये साइडवेज, आप कह सकते हैं, रूट्स का भी डेवलप, एरियल रूट्स का भी इस तरीके से डेवलप हो जाता है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है और इस तरीके का स्ट्रक्चर स्लेजिनेला कैटेगरी में पाया जाता है। दूसरी होती है मैक्रोस्पोरोफिल। मैक्रोस्पोरोफिल क्या है कि हर स्टेम अलग अलग, जैसे ये रूट्स है, ये स्टेम है, अलग अलग स्टेम है और हर स्टेम पर बड़ी बड़ी सी ऐसे लीव्स अटैच हैं। कल शो यू द फर्न प्लांट, जो अभी देखकर याद आ जाएगा कि हाँ बुके में ये चीज हमने देखी थी। तो ये जो लीव्स होती है बुके में होती है और इस तरीके के जो लीव्स हैं दे आर नोन एज मेगास्पोरोफिल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लीव्स को हम माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल क्यों कह रहे थे कि लीव्स को मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल का नाम क्यों दिया गया है, क्यों ये इनको हम स्मॉल लीफलेट्स या बिग लीफलेट्स नहीं कह रहे। बेस्ड ऑन द शेप ओनली माइक्रो और मेगा है, लेकिन स्पोरोफिल का नाम क्यों दिया है? स्पोरोफिल मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ जो स्पोर्स हैं वो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। इफ यू जस्ट रिकॉल द शेप ऑफ फर्न प्लांट, उसकी एक लीफ इस तरीके से होती है, ये एक लीफलेट होती है फर्न प्लांट की, और इस पे अगर बैक साइड पर हम देखें तो छोटे 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 ब्राउन स्पॉट्स होते हैं बैक साइड पर। सेम थिंग इज इन फ्लैजिलेना माइक्रोस्पोरोफिल भी। ये जो लीफ का लोअर साइड होता है, बैक साइड होता है, उस पर छोटे छोटे से ब्राउन स्पॉट्स होते हैं और वो ईच ब्राउन स्पॉट जो है वो स्पॉट नहीं है। ओके जो ईच ब्राउन स्पॉट है वो स्पॉट नहीं है, लेकिन
वो अपने आप में एक स्पोरेंजियोफोर है या स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो ये जो स्पोरोफिल्स हैं, ये डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हर इस डॉट के अंदर बहुत ये स्पोरोफिल्स, ईच स्पोरोफिल है, और इसके हर के अंदर एक बहुत मतलब मिलियंस ऑफ स्पोर्स डिपॉजिट होते हैं जो बर्स्ट होके पूरा प्लांट पार्ट बना सकते हैं। कुछ वेराइटीज में जैसे कह सकते हैं कि कुछ प्लांट पार्ट्स में जो जैसे इक्विसिटम है, इक्विसिटम में लीफलेट्स के पीछे नहीं होता, लीव्स के पीछे नहीं होता। वहां पे अगर मेन प्लांट बॉडी हम इस तरीके से देखें तो ये हो गई रूट्स, और ये स्टेम ऊपर की ओर आता है, और इस तरीके से ये ब्रांचेस आती है। ये भी डायग्राम आपकी बुक में है, जस्ट आई शो यू कि ये डायग्राम भी आपके बुक में है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइड ब्रांचेस ऐसी आती हैं, फिर ये प्लांट अपराइट होता है, फिर ये ऐसे ब्रांचेस आती हैं, और यहाँ पे एंड में जाके एक राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। वहां एक ही स्पोरोफिल होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोबेलाई। जैसे फर्न में और फ्लैजेलाना में तो हर लीफ के अंदर बहुत सारे स्पोरोफिल्स थे, लेकिन इक्विसिटम में एक ऐसी वैरायटी है जिसमें एक पूरा प्लांट पार्ट एंड होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, इट इज नोन एज स्ट्रोबेलाई, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, विच कैन फॉर्म द कंप्लीट प्लांट पार्ट। और ये जो पार्ट्स हैं ये इंटरनोड्स कहलाते हैं, और ये ब्रांचेस। तो इट डिपेंड्स कि कैसा कैसा स्पोरोफिल अलग अलग वेराइटीज में होता है। और ये जो स्पोरोफिल्स हैं, ये डिस्टिंक्ट और स्ट्रोबेलाई मतलब कोन शेप्ड भी हो सकते हैं, और ऐसे ब्राउन डिपोजिशन लीव्स पर भी हो सकता है। और ये मियोसिस के जरिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये रिडक्शन डिवीजन के बाद हो रहे हैं। मतलब स्पोरोफिल जो मदर सेल है वो डिप्लॉइड है, लेकिन उस मदर सेल के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन होगा उससे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पोर्स बर्स्ट होने के बाद जब न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है, वाटर एज अ मीडियम में जब स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो वो कह सकते हैं कि एक फ्री लिविंग बॉडी तो है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो हैप्लॉइड स्पोर एक पूरा थालस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट या प्रोथालस। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट फेज है वो बहुत छोटी सी है कि यहाँ पर एक स्पोर जो हैप्लॉइड स्पोर था, जो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर डेवलप हुआ, वो एक फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और अपने आप को एक क्लस्टर ऑफ सेल्स में मल्टी सेलर डेवलप करता है, और उसे हम प्रोथैलस या गैमेटोफाइट कह सकते हैं, जो फ्री लिविंग है। ये गैमेटोफाइट को वही एटमॉस्फेयर चाहिए जो टेरिडोफाइटा को चाहिए, कूल, डैम्प और मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस। अब ये जो गैमेटोफाइट है, ये अपने आप जब डेवलप होता है, तो यही डेवलप होके अब ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट प्लांट बॉडी नहीं है। ये कंप्लीट प्लांट बॉडी नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। गैमेटोफाइट तो बन गया, लेकिन स्पोरोफाइट बनने के लिए जो पेन प्लांट हमने आपको दिखाया वो स्पोरोफाइट है, वो बनने के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए, मींस अभी और डेवलपमेंट होना है। ये जो गेमेटोफाइट डेवलप हुआ, ये जो प्रोथैलस डेवलप हुआ, इस प्रोथैलस में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों डेवलप होंगे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम वही है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया, जो कि इसी हैप्लॉइड गेमेटोफाइट पे ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे। और आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेंगे एग सेल, और एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोजॉइड्स यानी कि मेल गेमीट। अब जैसे यहाँ मेल गेमीट प्रोड्यूस हुआ, ये फीमेल गेमीट है, तो मेल गेमीट जब एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये वाटर या एयर करंट की हेल्प से माउथ ऑफ आर्किगोनिया पर पहुंच जाएगा। जैसे ही माउथ ऑफ आर्किगोनिया पर पहुंचेगा, वो एग सेल आर्किगोनिया में एंटर करेगा उसी गेमेटोफाइट इटसेल्फ पर। जैसे ही वो आर्किगोनिया के माउथ पर एंटर करेगा एंथ्रोजॉइड, वो जाइगोट बना लेगा। ये जाइगोट मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएट धीरे 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 डेवलप होगा, और ये गेमेटोफाइट जो थालस था, अब ये स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। ये जो जाइगोट है धीरे 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 अपराइट डेवलप होगा, एंड इट विल फॉर्म द कंप्लीट स्पोरोफाइट जो हमने अभी पढ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर जो जाइगोट हुआ वो मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड डोमिनेंट फेस टेरिडोफाइट की यहीं पर रूट्स वगैरह के साथ डेवलप होके वो पूरा स्पोरोफाइट बनाएगा। फिर उस स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल डेवलप होंगे, फिर हैप्लॉइड स्पोर आएंगे, हैप्लॉइड स्पोर फिर से गेमेटोफाइट बनाएंगे, गेमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे।
जो दोनों हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, फिर एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनिया के माउथ तक जाएगा ट्रैवल करके, जाइगोट बनाएगा और वो जाइगोट वेल डिफरेंशिएट होके फिर से कंप्लीट प्लांट बॉडी बना लेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड, यानी कि जो हमने मेगास्पोरोफिल की बात की वहां पे बहुत सारे टेरिडोफाइटा है जिससे गेमेटोफाइट बना, वो एक तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर टेरिडोफाइटा, जैसे कि हमने स्पर्म प्लांट की बात की, जो शुरुआत में हम लीफ के पीछे की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे, तो टेरिडोफाइटा दो कैटेगरी के होते हैं। अगर एक जैसे स्पोर्स ही प्रोड्यूस होते हैं तो वहां कहते हैं होमोस्पोरस, मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस किए वो एक जैसे किए, सिमिलर काइंड्स किए, तो उन टेरिडोफाइटा को कहते हैं होमोस्पोरस। लेकिन स्लेजिनेला जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोफिल देखा था, तो स्लेजिलेना और सैल्विनिया में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, एक छोटा एक बड़ा। जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मैक्रो से डेवलप होते हैं और वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, मतलब अलग अलग। अगर एक जैसे हुए तो एक ही गेमेटोफाइट पे दोनों बन जाएंगे जो हमने आपको कहा। लेकिन जो स्लेजिनेला है वो दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो जो मैक्रो वाले स्पोर्स है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा अलग, और जो माइक्रो वाले हैं वो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा अलग। मेल गेमेटोफाइट से फिर से आएंगे स्पोर्स फीमेल आर्किगोनिया तक और वो जाइगोट बना लेंगे एंड इट विल फॉर्म द कंप्लीट स्पोरोफाइट। दोनों अलग अलग गेमेटोफाइट बने, मेल अलग फीमेल अलग, मेल गेमेटोफाइट से एंथ्रोजॉइड्स ट्रैवल करके फीमेल आर्किगोनिया तक आया, जाइगोट बना, और फिर वो जाइगोट पूरे कंप्लीट स्पोरोफाइट बॉडी बन गया एंड अगेन द लाइफ साइकिल स्टार्टेड। यहाँ पर सीड डेवलपमेंट नहीं है, मतलब सीड जो यहाँ पे डेवलप प्रॉपर नहीं है और कोई सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स नहीं है। यही एक फीचर है जो हमें नेक्स्ट कैटेगरी में डेवलप मिलेगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म। और लास्टली हम आते हैं टेरिडोफाइट्स की चार क्लासेस। जैसे कि हमने आपको बताया, सब पे एक क्लास है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा में आता है साइटोलम, उसके बाद है लाइकोप्सिडा, स्लेजिनेला, और नेक्स्ट है सिनोप्सिडा, इक्विसिटम, और लास्ट है टेराडोप्सिटा जो लेटेस्ट है जिसकी हमने बात की, टेरिस या एडियाटम। ये चार क्लासेस है टेराडोफाइटा की, लेकिन हम हायर क्लासेस में यानी ग्रेजुएशन में इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो चार क्लासेस हमने आपको टेराडोफाइटा की बताई, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेराडोप्सिडा, ये चार क्लासेस हैं। ये चार क्लासेस की इन डिटेल आप हायर ग्रेजुएशन में डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इन क्लासेस का नाम है। और नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम टेरिडोफाइटा के सारे फीचर्स देखेंगे, लेकिन एक फीचर एडिशनल होगा, वो होगा सीड फॉर्मेशन, और दैट इज जिम्नोस्पर्म, जो हम कल डिस्कस करेंगे।